ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ पूरे पाकिस्तान 'ਚ पता चल जाएगा, पूरी दुनिया 'ਚ पता चल जाएगा पाकिस्तान छोड़ के। चलिए बड़ी अच्छी बात है जी जी और यही मकसद था जी जी इसलिए कि आज की दुनिया में मेरा ख्याल है कि आप लोगों का जितना आप समझते हैं ना उससे ज़्यादा आप लोगों की पावर है जी, ऐसे ही हो गया, ऐसे हो गया। इसलिए कि ये दुनिया जो है ये इसमें अब सोशल मीडिया का ज़माना ऐसे है, ही डिजिटल ज़माना ऐसे, है, बिल्कुल। तो इसमें आप लोग जो है जब इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं लोगों को जी, तो उसके बैक में आपको सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या है। हाँ तो हमारा ये मकसद था, हमने इसलिए नहीं आपको बुलाया कि हम आपको जी अच्छी अच्छी बातें बता सकेंगे जी, कि जी, हमारे जी। ट्रैक्टर बहुत अच्छी हैं जी, या जी, जी। बहुत कुछ है। आप ये हम चाह रहे थे कि आप खुद आप लोग ये आके देखें और आप देखें कि हमारा कितनी लोग इसके पीछे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं जी जी और हमारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्या क्या हैं। सर देखने वालों को जरा तारुफ करवा दें स्टार्टिंग में अपना नाम बता दें और इंट्रो करा दें थोड़ा सा। अच्छा ये पूरी वो वीडियो बन रही हाँ, है। वीडियो, हाँ। जी राहिल असगर CEO मिलर ट्रैक्टर्स। जी जी सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इज़्ज़त दी है कि किसानों की जो टीम है, क्योंकि हम नुमाइंदगी करते हैं किसानों की और फील्ड में जाते हैं, जो मसले मसाइल आते हैं वो हम देखते हैं। ट्रैक्टर यहाँ से बन के बाहर जाता है, फिर जो भी उसका फीडबैक है वो हमें भी मिलता रहता है। तो हमारा मकसद ये है कि हम आप तक वो पहुँचाएँ। तो आपकी इनविटेशन मिली थी, हम यहाँ पे पहुँचे हैं। माशाल्लाह जी बड़ा ज़बरदस्त लगा, पूरा सिस्टम हमने देखा है आज और दिल खुश हुआ है कि हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा अच्छी चेकिंग के बाद ट्रैक्टर बन के बाहर जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ गलत फहमियाँ हैं लोगों में और कुछ ऐसे मसाइल बनते हैं बाहर जाके कि लोगों को फिर भी परेशानी बनती है। तो इतना सिस्टम देखने के बाद ये तसव्वुर तो नहीं होता कि फिर भी कोई मसला आएगा, लेकिन कुछ लोगों के ये माइंड में है कि मेयारी काम नहीं हो रहा और कहीं पे कुछ पेंट के मसाइल हैं और ट्रैक्टर जो बाहर निकल रहा है उसमें ज़रा छोटे छोटे वो यानी कि सही तरह उसको ग्राइंडर नहीं किया हुआ, साफ़ नहीं किया हुआ, ऐसे जो उसका डीजल पंप है, डीजल का जो टैंक है उसका ढक्कन का थोड़ा सा इशू है, मोबाइल का जो ढक्कन है वो उसका इशू है, छोटे छोटे इशू हैं, ज़्यादा बड़े मसाइल नहीं हैं। तो एक तो ये आपको बताने हैं और बाकी जो है कि सेफ्टी बार लग जाए ट्रैक्टर के ऊपर, ताकि जो भी फार्मर है रोल बार जो भी बंदा खरीदता है वो ज़रूरी हो कि वो ट्रैक्टर सेफ्टी बार वाला ही ले, ऑप्शन में ना हो सेफ्टी बार हो। और तीसरा है कि कोई कंप्लेन सेंटर आप बना दें जिसको भी मसला हो आपके डीलर से, क्योंकि डीलर ऐसे लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं करते, तो आपके पास वो बात नहीं पहुंचती डीलर की, तो कोई कंप्लेन हो तो वो बंदा डायरेक्ट आपको पहुंचाए। ये हमारे इशू है, इसके ऊपर ज़रा ब्रीफ कर दें। अच्छा ठीक है, पहले तो शुक्रिया कि आपने फीडबैक हमें दी। जो आपने पहले तो जो क्वालिटी की जो बातें बताई हैं जी मैं इसमें पहले तो ये कहूँगा कि अगर आप आज से 5 साल पहले चले जाएं जी तो जो प्रॉब्लम्स जो हो रहे थे ट्रैक्टर में या उससे पहले अगर चले जाएं तो वो इससे कहीं ज़्यादा थे। जी तो एक चीज़ तो मेरा ख्याल है कि हमारे कस्टमर्स को भी रिकग्नाइज़ करनी चाहिए और आप लोगों को भी करनी चाहिए कि क्वालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 4-5 साल में। जी जी और इसीलिए कि अब जो है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई थोड़ी सी लीकेज है या कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं और ये सारे इश्यूज़ जो है ये हमें मालूम है और इस पर हम एक्शन ले रहे हैं जी और ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है, मेरा प्रॉमिस है। जैसे पेंट का इशू आपने बताया, आपने फ्यूल का ढकने का बताया, जी। उस पर भी एक डिज़ाइन चेंज हम कर चुके हैं जी और उससे बेहतर हो जाएगा। सही। इसके अलावा जो जहाँ पे मोबाइल डलता है ना वो एक ढकना मोबाइल का ढक्कन है मोबाइल का, यहाँ पर और गियर का मामला गियर का वो भी ढकना अक्सर लीक रहता है। लीक अच्छा। रहता है, वहाँ पे मसला होता वहाँ है। पे मसला अच्छा होता ठीक है, तो उसका भी नोट आप कर लें तो वो हम कर लेंगे। बिल्कुल ऐसी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम रिजॉल्व कर लेंगे और हम इसके लिए जो है हमारा जो तरीका है वो ये है कि हम डेटा सारा का सारा जो है उसको एनालाइज करते हैं। जी जो भी हमारे ट्रैक्टर फील्ड में जाता है उसकी वारंटी होती है, जी तो वारंटी क्लेम जितना भी है हम हर महीने, बल्कि आज ही हमारी मीटिंग थी क्वालिटी की जी सुबह के वक्त और हमने बैठ के तो सारे रिव्यू किए क्वालिटी के इश्यूज़ को और उसमें हमने बातचीत की और हमने एक्शंस डिसाइड किए कि क्या क्या हमने करना है। सही। तो वारंटी का सारा हम देखते हैं। उसके अलावा जो डीलर का जो फीडबैक होता है उसको हम देखते हैं। जी डीलर की जो PDI जो होती है, जो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन का जो डेटा है वो भी हम देखते हैं। जी तो जी ये सारा कुछ देख के तो हम उसको एनालाइज करके उसके मुताबिक एक्शंस वगैरह लेते हैं और ये मैं खुद उसमें बैठता हूँ। सही। तो इसलिए कि क्वालिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर वेंडर से जो सामान आता है उसको इतना चेक नहीं किया जाता कि फिर भी इतनी चेकिंग के बाद भी बाहर ट्रैक्टर
ऐसे निकल कुछ जाए। ट्रैक्टर्स में इशू आया कुछ ना ट्रैक्टर में कुछ issue- देखिए इसमें ऐसे इसमें यह है कि वेंडर्स का आपने देखा है, वो तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से पार्ट्स की चेकिंग हो रही है। inspection हमारा तो पूरा हो रही है। क्वालिटी लैब बनी हुई proper हो रही है, उसमें हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, उसमें एक एक मटेरियल का जो है वो चेक किया जाता है कि मटेरियल सही आ रहा है या नहीं आ रहा, सही। ये सारा कुछ हो रहा है। वेंडर्स के वहाँ जाएंगे तो उनके यहाँ भी क्वालिटी सिस्टम्स हैं, जी लेकिन फैक्ट तो ये है कि एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी हम बना रहे हैं, ऐसी नहीं है कि कोई छोटी सी चीज़ बना रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी है। जी और इस कॉम्प्लेक्स मशीनरी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वारंटी हम देते हैं। जी और आप किसी भी मैन्युफैक्चरर की गाड़ी आप देख लें जो महंगी से महंगी गाड़ी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जी आप देखेंगे कि वारंटी क्लेम्स जो हैं वो हर एक के आते हैं, किसी का भी जीरो वारंटी नहीं होगा, सही क्लेम आता है। तो क्लेम तो हर एक का आता है। तो इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज तो हर मैन्युफैक्चरर के निकलते हैं, वो इसीलिए निकलते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है और उसमें से जो इश्यूज आएंगे तो उसमें हम गारंटी देते हैं कि हम अगर कोई ऐसा इशू आया तो हम उसको ठीक करके देंगे। जो समझदार फार्मर है ना, वो कहते हैं कि जो पार्ट्स आप बनवाते हैं वो अपने ज़ेरे निगरानी आप तैयार करवाएं, उसके ऊपर भी चेक बैलेंस हो ताकि कोई गलत पार्ट ना आए, और यहाँ पे भी उस चेक हो के ट्रैक्टर के साथ लगे। हाँ ठीक है, तो और- उसमें यह है कि ज़ेरे निगरानी तो हम नहीं बना सकते, इसलिए कि हमारा ये एक ट्रैक्टर में तकरीबन 1500 से 2000 पार्ट्स लगते हैं। जी तो अब इस किस्म के पार्ट्स, और हमारे तकरीबन कोई 200-250 के करीब कंपनीज हैं जो कि हमें पार्ट सप्लाई कर रही हैं और उनका रोज़गार चल रहा है। जी जी तो अगर हम सारा कुछ खुद करेंगे तो एक तो ये है कि वो 250 कंपनियां और उसके अंदर जो लाखों लोग काम कर रहे हैं वो जो है वो फारिग हो जाएंगे, तो वो तो नहीं हो सकता। यानी दूसरा जहाँ ये पे कि- चेक होके लगते हैं। क्वालिटी इंस्पेक्शन उसकी है बस तो वो इंस्पेक्शन हमारी, inspection- मैंने फिर वही कहा कि आप देख के आए हैं, जी जी मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपने वो देख लिया होगा ठीक है। कि किस किस्म की इंस्पेक्शन हो रही है वहाँ पे। और ये भी मैं बताऊँ कि यहाँ पे जिस तरह से इंस्पेक्शन हो रही है बाकी प्लांट्स में नहीं होती। बाकी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो होती है उसमें इस तरह की एक एक पार्ट की चेकिंग नहीं होती जिस तरह की हम लोग कर रहे हैं। जी तो किसी भी दुनिया में कहीं भी होता है, इसलिए कि सप्लायर की जिम्मेदारी होती है कि वो मयारी पार्ट्स दें। तो ड्राइवर के लिए सेफ्टी बार के ऊपर क्या कहेंगे जी? वो देखिए सेफ्टी बार का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो ये चीज़ें ड्राइव होती हैं रेगुलेशन से, जी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जब वो होता है तो उस वक्त ये चीज़ें जो है ये वो स्टैंडर्ड्स जब बनते हैं सेफ्टी के या क्वालिटी के, तो वो फिर मैन्युफैक्चरर्स का काम होता है कि उसको वो अप्लाई करें। सही अभी अगर हम सेफ्टी बार देना शुरू कर दें और अगर हमारे ट्रैक्टर की कीमत जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाए और हमारा जो कंपटीशन है वो ना दे जी सेफ्टी बार, इसलिए कि गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन ना हो, सही तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो है वो हमारा जो कस्टमर है वो सेफ्टी बार वाला ट्रैक्टर 50,000 रुपये या लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के वो लेगा सही इसलिए कि इसमें सेफ्टी बार लगा। तो वो अगर हमें ये फीडबैक मिलती है, अगर कस्टमर की डिमांड आती है जी। तो हम बिल्कुल इसको लगाएंगे। बाकी ये है कि जो 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 शिकायत सेल एक बना दें ताकि जो फार्मर को ऑप्शनल हो जाए ना इसमें, हाँ। को लेना चाह रहा है तो वो ले ले। वो ऑप्शन है हमारे पास, अच्छा हमारे पास ऑप्शन तो है। है। नहीं हमें नहीं पता जी उसका नहीं ऑप्शन है, ऑप्शन अगर कोई लेना चाहे तो वो ले सकता है, लेकिन ये है कि कोई ऑप्ट नहीं करता। और दूसरा ये है कि सेफ्टी बार नॉर्मली उन इलाकों में होती है जहाँ पे हिली एरिया हो ना, जहाँ पे ट्रैक्टर को रोल करने का खदशा हो, तो यहाँ पे हमारी ज्यादातर फ्लैट जमीन है तो उसमें नहीं, गन्ने नहीं की वो ट्रालियां गन्ने की ट्राली है या मिट्टी की भी ट्राली है ना, हैवी लोड है जी, हाँ। उस पे होता है ठीक है। अक्सर हादसा हुए। बाकी सर शिकायत सेल कोई बना हो ताकि ये आपका आइडिया अच्छा है, इसको मैं देखूंगा बिल्कुल। आपको हेल्पलाइन हो उस पे जो हाँ। किसी का कोई मसला हो तो मेरा उस पे- अपना ये वो है एक इरादा था कि इस तरह की मैं हम एक स्टार्ट बेहतरी करें आ सकती है जी। तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, इसलिए कि देखें हमारे जो भी हम बना रहे हैं हम कस्टमर के लिए बना रहे हैं। जो ज़मींदार हमारे भाई हैं जो ये ट्रैक्टर ले रहे हैं हम उनके लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे सही और उनकी खिदमत के लिए बैठे हैं। और हम हमारा जो वो है एक असूल है कि द कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, तो कस्टमर जो है उसकी हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे। और इसीलिए अभी हमने ये जो क्वालिटी की मैंने बताया था कि हम डीलर से फीडबैक लेते हैं और सबसे लेते हैं, इसलिए कि हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिल जाए वो कम है, सही जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उतना हम एक्शन ले सकेंगे। सही। जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं तो उसके बारे में हम फिर एक्शन कैसे लेंगे। बाकी डीलरों से गिले शिकवे हैं लोगों के कि वो बात नहीं सुनते, बदमाशी करते हैं, लोगों से काम नहीं सही करके देते, तो उनके ऊपर भी चेक बैलेंस ऐसे ही होगा। जब आप शिकायत सेल बनाएंगे तो जो फार्मर है वो डायरेक्ट आपको बताएगा कि ये डीलर मुझे परेशान कर रहा है, तो ठीक मेरी है। बात नहीं सुन रहा। इस तरीके से बेहतरी आ सकती है। अच्छा ठीक है, ये- ठीक ये है। और भी- डीलर्स को भी हम कुछ तो जेन्युइन कंसर्न्स है ना जिम्मेदारों के होते हैं हाँ। जी। मेरे साथ भी हुआ था, अगर डीलर नहीं दे रहा था, अब उससे ऊपर वाले से पाकपत्र वाले से बात की, उनको बताया कि ये मेरा जेन्युइन मसला है, मैंने 1 साल में 3 ट्रैक्टर्स आपसे लिए हैं, तो उन्होंने मेरा मसला रिजॉल्व कर दिया। अगर वो भी ना करते तो मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं जिस पे कर सकूं। अगर ऐसे हो मैं अपना बताऊं भाई ये मेरे साथ मसला है, मेरा जेन्युइन मसला है, इसको हल करके दें तो बेहतर होगा जी।
तो दूसरा सर प्राइसेस की बात थी जो तमाम जिम्मेदार जो है ना उनके माइंड में है कि डॉलर के साथ प्राइसेस अप जाती हैं, मगर जब डॉलर कम होता है तो तब प्राइसेस कम नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो असल में आपको पता है, मुल्की हालात का भी पता है, तो मुल्की हालात किसान की भी इतनी सख्त नहीं है। तो इसके बारे में ज़रा देखिए, इसमें ये है कि अगर आप हमारी प्राइस इंक्रीजेस देखें ना, जी, जी। एक साल इसी साल के अगर देखें, जी जी और हमारी जो कंपटीशन जिनसे मुकाबला किया जाता है, जी, जो जी। गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जी, उनकी जी। अगर कीमतें देखें जी जी तो आप देखेंगे कि हमारी इंक्रीज जो थी वो मेरा ख्याल है कि लास्ट इंक्रीज तो अगस्त में आई थी, और उससे पहले जो है वो मार्च में आई थी। मेरा ख्याल है ये ऐसे ही था, कुछ मार्च अप्रैल में आई थी, उसके बाद अगस्त में आई थी। तो सिर्फ 2 इंक्रीज हमने इस साल की हैं। बाकी जो गाड़ियों की जो कीमतें हैं वो जब भी डॉलर ऊपर जाता है तो इंक्रीज आ जाता ऐसे है। ही ऐसे तो हमारा डॉलर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि हमारा जो ट्रैक्टर है वो 90% से ऊपर, बल्कि कंपोनेंट्स अगर मैं गिनूँ छोटे ट्रैक्टर पे तो वो तकरीबन 96% लोकल बनता है। जी बात ठीक है, तो अगर मैं मार्च में जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमने प्राइस इंक्रीज दी थी और उसके बाद अगस्त में दी, तो मार्च से अगस्त में क्या क्या हुआ? मार्च से अगस्त में ये हुआ कि जो लेबर है उसकी रेट जो तनख्वाह थी वो 25,000 से लेके तो से बढ़ के 32,000 होगी, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। उसके बाद फिर बिजली का रेट जो है वो तकरीबन डबल हो गया। मतलब आप सबको पता है, सारे लोगों को पता है कि बिजली कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उसके बाद फिर जो स्टील है जो लोकली ख़रीदा जाता है उसकी कीमत में कोई कमी नहीं आई, जबकि डॉलर कम हो गया है, लेकिन स्टील जो लोकली मिलता है, इसलिए कि हमारा स्टील जो है उसके 2 सोर्सेज हैं। एक जो पीपल स्टील मिल है जो कि गवर्नमेंट का ही एक सेमी गवर्नमेंट अदारा है और वो हमें सप्लाई करता है, और ये गियर के सारे जो पार्ट्स हैं और इस तरह की जो है वो PSM से हम लेते हैं। उनका रेट जो है वो उसमें कोई कमी नहीं आई। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा स्टील है जिससे शीट मेटल वगैरह बनता है उसमें थोड़ी सी कमी आई ज़रूर है, लेकिन यह है कि उनके जो मैन्युफैक्चरर्स जो जिनसे पार्ट्स हम लेते हैं उनके अपने ओवरहेड्स और उनके जो अखराजात है वो बढ़ गए, तो हमने उसमें कीमत हम कम नहीं कर सके। तो इसलिए जब कीमतें ख़रीद में कोई कमी नहीं आई डॉलर के बावजूद, ऊपर नीचे जाने के बावजूद, तो फिर हम कीमत कम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने कीमत कम नहीं की। सही हाँ, ये है कि जब कीमत बढ़ती है, जैसे मैंने कहा, अगर आप वो डेटा निकाल के देखें तो जब डॉलर बढ़ा है और बाकी जो गाड़ियों वालों ने जैसे अचानक जो है वो डॉलर से बढ़ा, इसलिए कि उनका तो कुछ मैन्युफैक्चरर्स का तो 100% बाहर से आता है, तो वो जब आता है तो वो उनके लिए वो भी मैं समझता हूँ, इसलिए कि मेरा बैकग्राउंड पहले मैं गाड़ियों की कंपनियों में भी काम करता रहा हूँ और मैं उनकी साइड को भी समझता हूँ। और वो वाकई ये होता है कि जो डॉलर का इम्पैक्ट जब आता है तो वो एक डॉलर से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, इसलिए कि वो पूरी की पूरी किट जो है वो बाहर से आ रही होती है और वो तो उनको पास ऑन करना पड़ता है। मैं समझा। और जैसे डॉलर कम हुआ तो वो पास ऑन कर सकते हैं, इसलिए कि उनका डॉलर के साथ लिंक है। तो हमारा तो सिर्फ एक पंप बाहर से आता है, बड़े बाकी पार्ट चीज़ें इधर हो रही हैं। बाकी तो तो सारों सर काफ़ी सारे सवाल के जो जवाबात हमें मिल गए हैं, सजाद भाई ने दिए हैं। बाकी फार्मर की ये डिमांड है कि जैसे सुपर सीडर आ रहा है फील्ड में, बेलर मशीनें आ रही हैं, तो इनको चलाने के लिए 385 से बड़ा ट्रैक्टर हो, ABC गियर हो और गियर में चेंजिंग हो, ताकि आसानी से चला सके। ट्रैक्टर को ऐसा आप लॉन्च करेंगे या ये, क्योंकि मिल्लत हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है और हम इसी से डिमांड कर सकते हैं कि कंपनी को ऐसा कोई ट्रैक्टर हमें दे सकती है। देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि एक तो मैं ये आपको बताऊं, आपको हो सकता है इल्म में हो या ना हो, कि हमारी कंपनी जो मिलर ट्रैक्टर है उसको 60 साल मुकम्मल होने को आ रहे हैं अगले साल। तो 1964 में ये बनी थी कंपनी और ये 60 साल से मुल्क की खिदमत कर रही है। बल्कि जो कंपनियां जितनी भी ऑटोमोटिव कंपनियां हैं उन सब में से उस ज़माने में जितनी भी थी सारी बंद हो चुकी हैं, सिर्फ एक मिल्लत है जो चल रही है। और मिल्लत के ही लोग और मिल्लत के ही वेंडर्स ने बाद में जाके तो बाकी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो डेवलप हुई पाकिस्तान में उसमें जाके उन्होंने उसको कंट्रीब्यूट किया और उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मिल्लत जो है वो मतलब उसे कि मदर ऑफ ऑल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो ये जब सेलिब्रेशन के मौके पे हमारा इरादा है कि हम जो हमारे मॉडल्स हैं उनको थोड़ी चेंजेस करके तो एक नए मॉडल हम लॉन्च करें। तो अगले साल आप देखेंगे कि एक तो 235 हमने अभी लॉन्च कर दिया जो छोटा ट्रैक्टर था, और इसकी भी हमें रिक्वेस्ट आती रहती थी कि बागात वगैरह के लिए हम जो है वो हमें ट्रैक्टर की ज़रूरत है जो छोटा हो ज़रा साइज़ में, तो वो हमने लॉन्च किया। अभी नेक्स्ट जो हमारा जो अगले साल आप देखेंगे कि मतलब वो फर्स्ट हाफ में तो हम जो है वो डिलक्स नाम के ट्रैक्टर जो है वो लॉन्च करेंगे, जो कि 385 में भी होगा और 260 में भी होगा।
और उसमें हम थोड़ी सी जो है वो उसमें चेंजेस करेंगे, जिससे जो किसान है उनकी उसको ट्रैक्टर को बेहतर तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। और उसमें जैसे लिफ्टिंग कैपेसिटी हमने बढ़ा दी ताकि जो जो इम्प्लीमेंट्स जो हैवी किस्म के हैं वो उठा सकें। इसके अलावा हमने ट्रैक्टर की लंबाई जो है वो मज़ीद लंबा कर दी। इस तरह की और कुछ चीज़ें हम बड़ी ट्राली के लिए ये बड़ी ट्राली के लिए जो है वो सर, उसमें आप वो बेहतर जो होगा। पीटीओ है उसमें 1000 आरपीएम पे नहीं इम्प्रूव कर सकते। उस पर काम हो रहा है लेकिन इतनी जल्दी नहीं, उस पर टाइम लगेगा, इसलिए कि हमें वो मैसी फर्गसन से भी वो सपोर्ट लेनी पड़ती है कुछ चीज़ों में, तो इतनी जल्दी वो नहीं होगा। लेकिन यह है कि हमें मालूम है और हम उस पर काम कर रहे हैं। तो बाकी यह है कि इंजन की जो बात कर रहे हैं, तो इंजन की हमारा ये ख्याल है कि ऑल्दो हम काम कर रहे हैं और हमने प्रोटोटाइप बनाया है बड़े हॉर्स पावर के ट्रैक्टर का, लेकिन यह है कि जो 85 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है वो भी पूरी तरह से हमारा ख्याल है कि इस्तेमाल नहीं हो रहा अभी। जी तो जो पाकिस्तान की इस वक्त की ज़रूरियात हैं, जो ज़्यादातर ज़मींदारों की, वो जो है वो 85 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर पूरा कर रहा है। और उससे बड़ा ट्रैक्टर जो है वो अगर 100 हॉर्स पावर या 120 हॉर्स पावर या 150 हॉर्स पावर की बात हम करते हैं, तो वो हम अगर बना लें तो वो इतने बिकेंगे नहीं, इसलिए कि ज़ाहिर है उसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। अब दुनिया में अगर आप 85 हॉर्स पावर से बड़ा ट्रैक्टर लेते हैं तो वो तकरीबन 25-30 हज़ार डॉलर से कम आपको पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैक्टर नहीं मिलेगा, जो कि 30 हज़ार डॉलर का मतलब है कि 1 करोड़ रुपया, करोड़ रुपया से ऊपर वो उनकी उधर, और यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी वगैरह देके तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। और इसी में मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा अपने बल्कि कस्टमर्स को, किसान भाइयों को, कि कीमत के बारे में वो एतराज़ तो करते हैं, लेकिन ये भी आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे, और आप कीमतें चेक करें कि हमारा ये क्लेम है कि दुनिया का सबसे कम कीमत ट्रैक्टर मिल्लत बना रहा है, और इसको आप चेक कर लें, आपको कहीं भी 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर इस कीमत में नहीं मिलेगा, जो कि तकरीबन 6,000-7,000 डॉलर बनता है। बाकी दुनिया में आप कहीं भी जाके देख लें, आप इवन इंडिया देख लें, आप ये देख लें चाइना में देख लें, तो उनका भी इस कीमत पे ही मिलेगा सबसे सस्ता ट्रैक्टर। और जो अच्छे ट्रैक्टर हैं जैसे मैसी फर्गसन का नाम है, जी जी उसके मुकाबले का अगर लेंगे तो इससे ज़्यादा ही कीमत में होंगे। जी सर, जो ट्रैक्टर फिलहाल फार्मर को मिल रहा है वो पाकिस्तानी फार्मर के हिसाब से ही बन रहा है, यानी कि जितने वो पैसे दे सकता है वैसे ही ट्रैक्टर बन रहा है। कई फार्मर ये भी कहते हैं कि हमें चाहे 50 लाख का दे दो लेकिन परकन वाला ट्रैक्टर चाहिए, तो वो ज़रा म्यार भी वही मांगते हैं, उनके लिए क्या आप कहेंगे जी? लेकिन जो हमारा ट्रैक्टर है उसका इंजन जो है वो पर्किंस का ही इंजन है, पहली बात तो ये है। ऑल्दो हम बना यहाँ पे रहे हैं, लेकिन जो मशीनरी आपने जो देखी आज, सही, तो वो पर्किन की ही मशीनरी हमने खरीदी थी और उसी का ब्लॉक से हम जो है वो इंजन बना रहे हैं। उसमें वो थोड़ा सा ब्लो का बताते हैं, इंजन क्वालिटी ऑयल ज़्यादा, अच्छा, डीजल ज़्यादा खाता ये है। भी एक मिसकंसेप्शन है कि जो ब्लो का जो है वो डिज़ाइन है इंजन का, जी जी हम उसको बंद नहीं कर सकते। मैसी फर्गसन इसलिए कि ये ट्रैक्टर ये काफ़ी देर पहले जब बनाया गया था, जब डिज़ाइन हुआ था, तो उसमें उन्होंने ब्लो बाय रखा हुआ है बाय डिज़ाइन, सही। और उसकी वजह जो है वो क्या है, ये सजाद आपको पता है? उसमें सर ये कि अगर हम इसको क्लियरेंसेस कम कर देते हैं, जैसे अगर यही इंजन जब दोबारा मिस्त्री बनाता है तो वो उसकी जो एंड कैप क्लियरेंस है ना इतनी कम रख देता है, तो वो उसके जो लॉसेस बढ़ जाते हैं। फिर 85 में तो मे बी वो 70 हो जाए या 65 हो जाए, तो वो इस चीज़ को इग्नोर, वो अपना आधा लीटर मोबाइल ऑयल बचाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि उनको पूरा 85 मिले या हॉर्स पावर यानी पावर कम हो जाती है, पावर कम हो जाती है, फ्रिक्शन बढ़ जाती इसलिए है। वो साथ जब टच होगा, जब वो लगेगा तो उसे पावर जो है वो कुछ वहाँ पे कंज्यूम हो जाएगी, तो इसलिए ये बाय डिज़ाइन है इसका ब्लो बाय। जी समझ और गए उसकी सर। अच्छा, इसमें ना एक टॉप लिंक का बड़ा इशू है जी, जिम्मेदार जो है ना हर दूसरे बंदे के साथ ये फेस करता है। पहले 6 माह में टॉप लिंक जो आपकी है ना जी वो फार्ग हो जाती है, इसको ज़रा रीडिज़ाइन करना चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आजकल इम्प्लीमेंट जो है ना जो आलू के Heavy है, है। आलू प्लांटर वगैरह है, उसका काफ़ी वजन होता है, मजबूरी भी है किसान की, ट्रैक्टर बड़े से बड़ा आपके पास अवेलेबल है यही है। तो टॉप लिंक, अच्छा जब टॉप लिंक ख़राब होती है उसके साथ उसके 2 टायर भी फार्ग हो जाते हैं जो 2.5-3 लाख के होते हैं। ये अक्सर लोगों के साथ ये इशू है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़ा सा इसको रीडिज़ाइन कर दिया जाए, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 20-30% बढ़ा दी जाए। यानी जो लोकल वो डालते हैं वो ज़रा हाँ, अच्छी मिल वो जो लोकल हमें मिल रही है वो इससे जो है ना वो कह लें कि डबल कैपेसिटी की होती देखिए है। वो जो लिंक है ना हमारी, वो एज पर डिज़ाइन, अब आपने देखा होगा हमारी क्वालिटी का जी, जी। जो वो सारा सिस्टम देखा होगा, हमारी ड्राइंग्स हैं, तो वो जो ओरिजिनल डिज़ाइन है ना, जो ओरिजिनल ड्राइंग्स हैं, मतलब वो हमने उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने उसी मटेरियल पे और उसी डिज़ाइन के मुताबिक रखा है। लेकिन हाँ, हमें ये मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो उसको थोड़ा सा
अब्यूज भी होता है जी, अब्यूज बिल्कुल कर लेते हैं। होता है मतलब फॉर जी, एग्जांपल इसमें- आपकी हाइड्रोलिक लिफ्टिंग की एक कैपेसिटी capacity है, है। तो वो लोग उसको जो है उसके वाल्व एडजस्ट करके कैपेसिटी बढ़ा देते जी हैं। जी ऐसी है। तो जब वो कैपेसिटी बढ़ा देते हैं तो उससे हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है उसका कवर जो है वो भी टूट जाता वो है होता है और वो अक्सर टूटता है। तो इस तरह वो लिंक्स का भी ऐसा ही होगा। मेरा ख्याल है कि क्वालिटी वाइज ठीक है, लेकिन हैविंग सेड दैट आपकी जो बात है वो हम इसको नोट कर लेते हैं। जी जी और हम हमारा बल्कि जो मैं आपको बता रहा था कि जो नए मॉडल अगले साल हम लेकर आएंगे तो उसमें जो लिफ्टिंग कैपेसिटी जिसकी बढ़ाई है जी जी उसमें हमने लिंक भी हमने मॉडिफाई किया हुआ है मॉडिफाई कर दी। उसके हिसाब से कि जितनी टॉप कैपेसिटी लिंक की बात टॉप लिंक जो ऊपर जो होती है। ऊपर होती है उसकी बात उसकी बात कर रहे हैं ना, Main जो link लोअर लिंक की अच्छा, बात नहीं कर lower रहे link की बात जो नहीं टॉप कर लिंक है ना जी उसमें जो है ना वो खिंच जाती है। अच्छा। जब वो फारग होती है ना तो जो हाल होते हैं इम्प्लीमेंट जो भी पीछे होता है वो टायरों को जाता है और टायर दोनों के फारग। ऊपर गिरता ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। उसमें उसमें कोई- ये नोट अप जी, करके ना मैं तो नोट टेक्निकल करके से बात उसमें कर ये लेना। भी होता है ना, अगर उसकी चूड़ी ज्यादा खुली हो तो इन कॉन्टैक्ट अगर 3 चूड़ियां रह गई वो तो फिर झटका नहीं नहीं रहेगा। वो बात आपकी ठीक है, मगर उसकी स्ट्रेंथ नहीं है इतनी 6-7 चलने के बाद स्लिप हो जाती है। उसके साथ हम फिर क्या करते हैं, बोल्ट लगाते हैं, बड़ा लगाते हैं, स्लिप हो मोटी चूड़ी डाल देते हैं, वो चल जाती है। पाइप जो यहाँ से बनता है लोग उसको टर्बो वगैरह लगवाते हैं, इंटरकूलर लगवाते हैं, ऑयल कूलर लगवाते हैं। तो क्या मिलर ट्रैक्टर भी इसमें कोई ऐसा सिस्टम दे सकती है ताकि ऑयल का जो डीजल का खर्चा कम हो? देखिए, टर्बो लगाना और इस तरह के काम करना वो उसको मैं कहूँगा कि अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन है। जी ठीक है, हमारा एक गाड़ी है, एक डिज़ाइन है, उसके मुताबिक एक स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हम चला रहे हैं। सही। अगर हम कोई भी चेंज करेंगे तो उसमें फिर हमें डिज़ाइन जो जैसे मैंने बताया कि मैसी फर्गसन जो इसका है और पर्किंस जो है उनसे हमें पूछे बगैर हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जी तो करने को तो लोग अब जैसे गाड़ियों में भी लोग चिप लगवाते हैं और जी लाइटें लगा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन ये है कि उससे वो आफ्टर मार्केट तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए कि हमारी वारंटी है। आपका जो मिस्त्री जो लगा रहा है वो गारंटी नहीं देता 1.5 साल अगले की। दिन की नहीं देता है। हाँ, तो वो तो इसलिए हम उसको ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई डिज़ाइन अगर हम ऐसे कर सकें जिसमें हम ये साबित हो जाए कि बेहतर है, तो फिर जैसे 260 में हमने टर्बो लगाया सही। तो उसकी पावर बढ़ा दी। ऐसे ही तो सर, इस तरह आखिर का में रिक्वेस्ट है कि किसान के ऊपर भी मुश्किल वक्त है, तो हालात ऐसे हैं कि यानी कि महंगाई का दौर है, तो अगर आप थोड़ी सी कीमत ट्रैक्टर की थोड़ी सी अफोर्डेबल कर दें किसान के लिए, थोड़ी सी कम कर दें तो ज़रा मेहरबानी हो जाएगी। देखिए, इसमें तो मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि जितनी कीमत जितनी दुनिया पूरी में आप देख लें कि ट्रैक्टर इतने का आपको नहीं मिलेगा जितना कि पाकिस्तान में मिल रहा है। तो हम ऑलरेडी हम जितना हमारे से हो सका हम किसान की खिदमत कर रहे हैं कीमत कम रख के। अब इससे ज़्यादा कम करना जो है वो जब तक कि हमारे सप्लायर्स जो है वो कीमत कम ना करें, तो हम या बिजली की कीमत अगर कम हो जाए किसी तरह से, या अगर लोगों की तनख्वाहें कम हो जाएं तो फिर तो हम कीमत कम कर सकते हैं। सही। लेकिन प्राइसेस बढ़ी हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ी है, हाँ, सारे मामला तो वो तो पूरे मुल्क में ये हालात है ना। तो ये मेरा ख्याल है ये अपील आपको अपने सियासतदानों से करनी चाहिए कि वो किसी तरह से जो है वो महंगाई को कंट्रोल करें, ताकि उसके बाद फिर जो है वो उसका असर जो है वो कीमतें कम हो तो फिर हम भी उसको कर सकें। सही। चलें जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिए। एक बाकी सवाल जी मेरा हमारी भी छोटा जिहा चलो जी सर काम ये टायर मिलत कंपनी दिंदी जनरल दे ते 35 दी ते डीलर रात 20-30 हज़ार रुपया इजाफी मतलब किसान को लेंदे भी जनरल ਦਾ ਲੋਗੇ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਇਜ਼ਾਫੀ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਥਰ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮਤਲਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਡੀਲਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? उसमें कोई रेट का डिफरेंस है वो या कस्टमर देता है डीलर को, डीलर को दे रहा है। मतलब हमारा जो स्पेसिफिकेशन है, हमारे जो डिज़ाइन है उसके मुताबिक पैंथर और जनरल दोनों बराबर हैं, मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो क्वालिटी दोनों की बराबर है, इसीलिए हम दोनों टायर उसको लगा रहे हैं। अब आप ये देखें कि 260 में हम जो है वो मेरा ख्याल है पैंथर लगा रहे हैं और 240 में हम जनरल लगा रहे हैं। 85 में 3 टायर आ रहे हैं, हाँ, सर्विस का भी आ रहा लेकिन है। 85 जो है उसमें हम जो है वो 2 मुख्तलिफ लगा रहे हैं प्लस सर्विस भी हम दे रहे हैं। जी जी तो वो 3 टायर दे रहे हैं, इसलिए कि वो इसकी वजह ये होती है कि कैपेसिटी जो है उसका इशू होता है कि सप्लायर जो है वो सारे एक साथ जो है वो बना नहीं सकता, तो हमें मुख्तलिफ हाँ, मुख्तलिफ सप्लायर्स के पास जाना पड़ता है। मतलब फायदा कंपनी ਨੂੰ नहीं है सिर्फ डीलर ਨੂੰ। नहीं ये नहीं, डीलर कंपनी कर को रहे कोई हैं, नहीं थी कि ये डीलर डीलर है। हम हमारी जो इनवॉइस प्राइस है ना वो कीमत होती है हमारी जो सब हम के देते सब हैं। टायर की साथ ऐसे एक ही ही कीमत है। ऐसे ही हाँ। ऐसे ही। और उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि बंदा ये कहे कि मैंने सर्विस वाला लेना है या पैंथर वाला लेना है। नहीं, इसलिए कि हमारे हिसाब के मुताबिक अब सिर्फ टायरों की बात नहीं है, और भी कई पार्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ सप्लायर्स दे रहे हैं। सही। मतलब आप अगर कास्टिंग देखें तो वो भी जो है वो या बुलान कास्टिंग की होगी या फिर
किसी और कास्टिंग कंपनी 4-5 कास्टिंग कंपनी उनकी होंगी, यानी बुक करवाने तो के क्या टाइम क्या हम option कंट्रोल नहीं है, करें? कोई भी कि तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जो आ गया किस्मत में वही आएगा। हाँ, जो सप्लायर जो है जो वो उस वक्त उस available वक्त की जो हुआ। प्रोडक्शन चल रही होगी उसके हिसाब से होगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया ठीक है टाइम जी। देने के लिए। ओके जी। अल्लाह किसी हाफिज़। भी एक सप्लायर की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हमें सारे मैं समझ रहा हूँ सबसे इसलिए हमें